हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम डेनिम के बारे में पढ़ते हैं। डेनिम वो कपड़ा है जो हम डेली यूज़ के लिए जीन्स के रूप में यूज़ करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कपड़े को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड जीन्स पहना जा रहा है। ठीक है, इसीलिए शायद आपको डेनिम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो हम डेनिम को पढ़ते हैं। डेनिम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो होता क्या है, तो यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं। Denim is a rugged double cotton twill fabric. It is distinguished by its diagonal ribbing and the use of colored yarns for the vertical warp and white yarn for the horizontal weft, which gives classic jeans their iconic look. ठीक है, डेनिम एक मजबूत टिकाऊ सूती ट्विल कपड़ा है। इसकी विशेषता इसकी तिरछी धारियां हैं। ट्विल बुनाई की विशेषता तिरछी धारियां ही होती हैं। और ये बेसिकली 3:1 ट्विल बुनाई करते हैं हम, मतलब 3 ताने का धागा और 1 बाने का धागा लेते हैं, जिसमें खड़े धागे जो ताने का धागा होता है वो रंगीन होता है, आमतौर पर इंडिगो मतलब नीले रंग से या नील से रंगा होता है। और जो आड़ा धागा होता है, मतलब बाने वाला जो धागा होता है, वो सफ़ेद प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो कि क्लासिक जीन्स का एक प्रतिष्ठित आइकॉनिक लुक देता है। ठीक है, चलिए डेनिम को ना हम कई तरह से वॉश करते हैं, तो हम डेनिम वॉशिंग पर पढ़ेंगे। The denim washing process transforms rigid raw denim into soft, uniquely faded and wearable garments. It involves a combination of mechanical abrasion and chemical treatment to achieve desired styles, ranging from classic stone washes to modern distressed finishes. ठीक है, डेनिम वॉशिंग की प्रक्रिया कड़े और कच्चे डेनिम को मुलायम विशिष्ट रूप से फीके और पहनने योग्य कपड़े में बदल देती है। क्लासिक स्टोन वॉश से लेकर आधुनिक डिस्ट्रेस्ड फटे हुए या घिसे हुए फिनिशिंग जैसे मनचाहे स्टाइल पाने के लिए इसमें मैकेनिकल घर्षण और रासायनिक उपचार दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम डेनिम वॉशिंग में दो तरह से यूज़ करते हैं, दैट इज़ ड्राई प्रोसेस, जब हम पत्थरों से उसे घिस देते हैं, और दूसरा है दैट इज़ केमिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम वेट प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें हम कुछ रसायनों का इस्तेमाल करते हैं या एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इसको घर्षण इसमें प्राप्त कर सके। ठीक है, एब्रेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेनिम कैसे कैसे वॉश किया जाता है। ये स्टेप्स आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये स्टेप क्रम से डेनिम वॉशिंग प्रोसेस एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहला है आपका डी साइजिंग या माड़ निकालना। During weaving, sizing agents like starch are added to the yarns to give them strength. In these first steps, enzymes or chemicals are used to remove these sizing materials, making the stiff denim fabric softer and ready for further treatments. ठीक है, ये माड़ हम निकाल देते हैं। ये माड़ी निकालने की प्रक्रिया को ही डी साइजिंग कहते हैं। जो स्टार्च हम कई बार बुनाई प्रक्रिया में डाल रहे हैं ना, उससे हम एंजाइम्स और केमिकल्स की मदद से इस माड़ को निकाल देते हैं। बुनाई के दौरान धागों को मजबूती देने के लिए इसमें माड़ लगाया जाता है। इस पहले चरण में एंजाइम या रसायनों का उपयोग करके उस माड़ को निकाला जाता है, जिससे कड़ा कपड़ा थोड़ा नरम और आगे के प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाए। तो डी साइजिंग में हमारा कपड़ा थोड़ा सा नरम हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है एंजाइम या स्टोन वॉश। दिस स्टेप गिव्स डेनिम इट्स क्लासिक फेडेड एंड डिस्ट्रेस्ड लुक। स्टोन वॉशिंग यूजेस pumic stones to abrade the fabric mechanically, while enzyme washing uses cellulose enzymes to safely eat away the surface indigo dye, achieving a similar worn-in look with less fabric damage. इस चरण में डेनिम का क्लासिक फेडेड और घिसा हुआ लुक पाने के लिए स्टोन वॉश में प्यूमिक पत्थरों का उपयोग करके
कपड़े को मशीन के रूप में रगड़ा जाता है। असल में इसमें जो हम एड़ी रगड़ने के लिए पत्थर लाते हैं ना, उसे ही प्यूमिक स्टोन कहा जाता है। उस प्यूमिक स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े मशीन में डाल दिए जाते हैं। ये डेनिम वॉशिंग प्रोसेस मशीनी प्रक्रिया है, इसे हाथ से नहीं किया जाता है। तो हम छोटे छोटे पत्थर या प्यूमिक स्टोन मैं कहूँगी, उसको हम मशीन में डाल देते हैं और कपड़ा भी डाल देते हैं, फिर मशीन चला देते हैं। तो वो पत्थर ना कपड़े पर घसना शुरू, एक घर्षण उत्पन्न करता है और ये रगड़ देता है। जबकि एंजाइम वॉश अगर हम कर रहे हैं, आगे कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है, पर अभी अगर अगर हम एंजाइम्स डाल रहे हैं तो जो सेलुलोज एंजाइम्स है वो एंजाइम्स की वजह से नीले रंग की ऊपरी परत को हटाया जाता है, जिससे कपड़े को नुकसान पहुंचाने बिना पुराना लुक एक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्लीन अप टू एडजस्ट डिजायर्ड इफेक्ट। क्लीन अप मनचाहा इफेक्ट सेट करना। आफ्टर द मेन वॉश अ क्लीन अप और रिंजिंग प्रोसेस इज डन टू रिमूव loosened dye particles, stone dust and chemical residues. This helps check the exact shade and ensures the fade effect is precisely what the designer intended. मुख्य धुलाई के बाद छूटे हुए रंगों के कणों, पत्थरों के पाउडर और रसायनों के अवशेषों को हटाने के लिए कपड़े को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इससे कपड़े का सटीक शेड देखने और मनचाहा इफेक्ट सेट करने में मदद मिलती है। तो बस हम यहाँ पर उसे सफाई कर रहे हैं, धो दे रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस में, दैट इज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग या रंग हल्का करना। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट्स लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन peroxide आर एडेड टू drastically lighten the denim's color. It is strictly mentioned to achieve specific lighter blue shades such as light blue और ice blue. डेनिम के रंग को बहुत ज़्यादा हल्का करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइड्रोजन peroxide का उपयोग किया जाता है। लाइट ब्लू या आइस ब्लू जैसे शेड पाने के लिए इस प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखी जाती है। तो अगर हमें हल्का नीला रंग चाहिए, गाढ़ा नीला रंग चाहिए, तब हम ब्लीचिंग नहीं करते। पर अगर हमें एकदम हल्का नीला रंग चाहिए तो हम ब्लीचिंग करते हैं, और ब्लीचिंग में यही दो रसायन हम डाल देते हैं, दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन peroxide. नेक्स्ट देखिए, टिंटिंग या डाइंग। टिंटिंग या डाइंग टू गिव जीन्स अ विंटेज मडी और यूनिक फैशन लुक। अ वेरी लाइट अमाउंट of direct or reactive dyes, usually brown, yellow or grey, is added. This changes the overall undertone of the denim without completely changing its blue base. जीन्स को विंटेज या पुराना मिट्टी जैसा या अनोखा लुक देने के लिए उस पर बहुत हल्की सी डायरेक्ट या रिएक्टिव डाई, आमतौर पर भूरा, पीला या ग्रे रंग चढ़ाया जाता है। इससे नीले बेस के ऊपर एक हल्का सा दूसरा शेड आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो डाइंग प्रोसेस कर रहे हैं वो डायरेक्ट या रिएक्टिव डाइंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि ये डाइंग प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आखिरी प्रोसेस है, दैट इज मुलायम करना या सॉफ्टनिंग। द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग द डेनिम विथ इंडस्ट्रियल फैब्रिक सॉफ्टनर्स लाइक सिलिकॉन और cationic softeners. Since the fabric goes through harsh mechanical and chemical processes, this step ensures the final jeans feel incredibly soft, comfortable and smooth against the skin. यह अंतिम चरण है जिसमें डेनिम को यौगिक फैब्रिक सॉफ्टनर जैसे सिलिकॉन से उपचारित किया जाता है। चूँकि कपड़ा कई कड़े रसायनों और रगड़ से गुजरता है, इसीलिए ये स्टेप सुनिश्चित करता है कि अंतिम जीन्स छूने से बेहतर, मुलायम, आरामदायक और त्वचा के अनुकूल हो। तो ये आपका 6 स्टेप्स है जिसमें हम डेनिम को वॉश करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच स्पेसिफिक वीव स्ट्रक्चर इज यूज टू मैन्युफैक्चर ट्रेडिशनल डेनिम फैब्रिक। ये पूछ रहा है कि पारंपरिक डेनिम कपड़े का निर्माण करने के लिए किस विशिष्ट बुनाई संरचना का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या है, दैट इज
3:1 twill weave, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। डेनिम इज अ स्टेडी कॉटन वार्प फेस टेक्सटाइल इन विच द वेफ्ट passes under 2 or more warp threads. This 3:1 twill weave produces the iconic diagonal ribbing on a fabric surface. डेनिम एक मजबूत सूती कपड़ा है जिसमें आड़ा धागा 2 और 2 से अधिक खड़े धागों के नीचे से गुजरता है। ट्विल बुनाई कपड़े की सतह पर इसकी पहचान बन चुकी तिरछी धारियों को पैदा करती है। तो हम सब पढ़े थे कि ये तिरछी धारियाँ बनाती है। ट्विल बुनाई करते हैं और इसमें 3 हम ताने का धागा लेते हैं और 1 हम बानी का धागा लेते हैं। दैट इज 3 वार्प एंड 1 वेफ्ट, ठीक है। ये 3 जो ताने का धागा होता है ये रंगा होता है और 1 बानी का धागा वाइट होता है, इसीलिए उसमें ब्लू और वाइट के शेड्स दिखते हैं डेनिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेनिम वॉशिंग, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डीसाइजिंग स्टेप। डेनिम वॉशिंग में डीसाइजिंग चरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू रिमूव स्टार्च, साइजिंग एजेंट्स एंड सॉफ्टन द रिजिड फैब्रिक, मार स्टार्च को हटाना और कड़े कपड़े को मुलायम करना। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग वीविंग, sizing agents like starch are added to give strength to the yarn. Desizing uses enzymes to strip the starch away, making the raw stiff denim flexible and ready for further wash processes. बुनाई के दौरान धागों को मजबूती देने के लिए हम उसमें माड़ या स्टार्च लगाया जाता है। डिसाइजिंग में एंजाइम का उपयोग करके इस स्टार्च को हटा दिया जाता है, जिससे कच्चा और कड़ा डेनिम लचीला हो जाता है और आगे की धुलाई के लिए तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरेंज द फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ द डेनिम वेट वॉशिंग प्रोसेस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेनिम वेट वॉशिंग प्रक्रिया के पहले 3 चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही क्रम क्या है? डिसाइजिंग, एंजाइम या स्टोन वॉश और फिर क्लीन अप। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड सीक्वेंस बिगिंस विथ डिसाइजिंग टू रिमूव स्टार्च फ्रॉम द फैब्रिक। तो हम डिसाइजिंग में अभी पढ़े थे कि स्टार्च हटाने के लिए हम डिसाइजिंग करते हैं। इट इज फॉलोड बाय एंजाइम और स्टोन वॉशिंग टू फेड द इंडिगो कलर। आफ्टर दिस अ क्लीन अप या rinsing step is mandatory to flush away detached dye particles and stone residues before moving to bleaching और tinting. डेनिम धुलाई का मानक क्रम कपड़े से स्टार्च हटाने के लिए डिसाइजिंग शुरू होता है। इसके बाद इंडिगो रंग को फीका करने के लिए हम एंजाइम या स्टोन वॉश करते हैं। उसके तुरंत बाद हम ब्लीचिंग या टिंटिंग पर जाने से पहले छूटे हुए रंग के कणों और पत्थरों के मलबे को धोने के लिए क्लीन अप चरण अनिवार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई इज द न्यूट्रलाइजेशन स्टेप परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर ब्लीचिंग और एसिड वॉशिंग इन डेनिम प्रोसेसिंग। डेनिम प्रोसेसिंग में ब्लीचिंग या एसिड वॉशिंग के तुरंत बाद न्यूट्रलाइजेशन के चरण क्यों किया जाता है? To completely stop the chemical reaction and protect cotton fibers from degradation. रासायनिक प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकने और सूती रेशों को कमज़ोर होने से बचाने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करते हैं जब हम केमिकल वॉश करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ब्लीचिंग एजेंट्स लाइक क्लोरीन और पोटेशियम पर मैंगनेट आर हाईली corrosive. If left active, they will continue to eat away the cotton fibers, ruining fabric strength. A neutralizing agent like sodium bisulfite is added to instantly kill the chemical reaction. Bleaching agent जैसे क्लोरीन या पोटेशियम पर मैंगनेट बहुत संरक्षक या तेज़ होते हैं। यदि इन्हें सक्रिय छोड़ दिया जाए तो वो सूती रेशों पर लगातार गलते रहते हैं, जिससे कपड़े की मजबूती खत्म हो सकती है। रासायनिक प्रक्रिया के तुरंत रोकने के लिए एक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट जैसे सोडियम बाइसल्फाइड मिलाया जाता है, जिससे कि रासायनिक प्रक्रिया रुक जाए। तो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पे पूछा है कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए कौन सा रसायन का यूज़ किया जाता है वाइल
वॉशिंग इन डेनिम प्रोसेस, तो ये आपका है सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच स्टेप इज एग्जीक्यूटेड एट ए वेरी एंड ऑफ द डेनिम वॉशिंग साइकिल टू इम्प्रूव द हैंड फील, वियरेबिलिटी एंड टेक्सचर ऑफ द जीन्स। जीन्स के हैंड फील या छूने का एहसास, पहनने की क्षमता और बनावट में सुधार करने के लिए डेनिम वॉशिंग चक्र के बिल्कुल अंत में कौन सा चरण निष्पादित किया जाता है? तो बिल्कुल अंत में हम सॉफ्टनिंग करते हैं, है ना। आफ्टर अंडरगोइंग harsh mechanical abrasion from stones and chemical degradation from bleach, denim becomes rough. The final step is softening, where industrial fabric softens like silicone are applied to make the garment incredibly smooth, flexible and comfortable for the consumers. पत्थरों को की भारी रगड़ और ब्लीच के रसायनों से गुजरने के बाद डेनिम का कपड़ा बहुत रूखा हो जाता है। ठीक है, अंतिम चरण में मुलायम करना होता है, जहां औद्योगिक फैब्रिक जैसे सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है ताकि कपड़ा उपभोक्ता के पहनने के लिए बेहद चिकना, लचीला और आरामदायक बन सके। तो ये था डेनिम वॉशिंग के स्टेप्स। कल हम पढ़ेंगे कि डेनिम वॉशिंग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।